के घरों को आबाद फरमाए। दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। काबे के बदरुद्दुजा, तैबा के शम्सुद्दुहा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है, जिसने मुझ पर 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक उसकी दोनों आंखों के दरमियान लिख देता है कि ये बंदा निफाक और जहन्नम की आग से आज़ाद है और उसे क़यामत के दिन शहीदों के साथ रखेगा। 100 बार दुरूद पाक। कितना वक्त लगता है? एक दुरूद पाक पढ़े, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, पढ़िए। दूसरा दुरूद पाक है सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। ये दोनों दुरूद पाक हमने पढ़े, वेरी शॉर्ट, 2 सेकंड मैक्सिमम 3 सेकंड। 3 सेकंड में एक दुरूद पाक हो जाता है। 100 दुरूद पाक पढ़ने हैं तो 300 सेकंड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 300 सेकंड्स? 5 मिनट, 5 मिनट्स। पूरे दिन में 5 मिनट नहीं है हमारे पास दुरूद पाक पढ़ने के लिए। मोबाइल उठाते हैं, एक रील देखी, दूसरी देखी, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 1 घंटा। हर बंदा सोने से पहले न जाने मोबाइल पर कितने टाइम गुजार रहा होता है। ओनली 5 मिनट्स रिक्वायर्ड टू रिसाइट 100 टाइम्स दुरूद पाक। और फजीलत क्या है? 100 बार दुरूद पाक पढ़ने वाला जहन्नम से आजाद, निफाक से आजाद, उसकी आंखों के दरमियान लिख दिया जाता है और डे ऑफ जजमेंट उसे शहीदों के साथ रखा जाएगा। और जो 1000 बार पढ़ ले, 2000 बार पढ़ ले, सुभान अल्लाह। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कौन सा काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अल्लाह मुझे और आपको कसरत से दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आइए मोहब्बत के साथ बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज इंशाअल्लाह हम, चूंकि इस्तक़बाल रबीउल अव्वल का मौजू है इस्लामिक हिस्ट्री का, नबी पाक अलैहिस्सलाम की जिंदगी में बहुत ही खूबसूरत, बड़े ही तारीखी हिस्टोरिकल वाक़यात हुए हैं। और मैं मशवरा दूंगा आप सबको कि नबी पाक का मीलाद का महीना आने वाला है, तो सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बार जरूर दोबारा पढ़ें। जिन्होंने पढ़ लिया वो दोबारा पढ़ें, और जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए तो बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि जिस नबी अलैहिस्सलाम का आपने और मैंने कलमा पढ़ा है, हमने उनकी जिंदगी के बारे में पढ़ा ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है। हालांकि बड़ी शॉर्ट बुक्स भी मौजूद हैं। मैं इमाम साहब से कहूंगा इंशाअल्लाह जुम्मे वाले दिन या किसी दिन इस मस्जिद में उस बुक को डिस्प्ले भी कर देंगे और अनाउंसमेंट भी कर देंगे। प्यारे आका आखिरी नबी की सीरत, इस किताब को दावत इस्लामी की तरफ से सदारती अवार्ड भी दिया गया। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से दावत इस्लामी ने किताब शाया की है। बहुत शॉर्ट, ये स्टूडेंट्स के लिए लिखी गई है ताकि बहुत शॉर्ट में भी आप कम से कम नबी पाक की सीरत को एक यूं समझे एट अ ग्लांस तो कम से कम देखें कि प्यारे आका की जिंदगी में कैसे कैसे वाकयात हुए। आज जिस हिस्टोरिकल इवेंट की मुझे बात करनी है उसमें हम सब के लिए बहुत लेसन है, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी इसमें बहुत सीखने के लिए है। आज बात करते हैं सुलह हुदैबिया की। हुदैबिया एक्चुअली कहां है? हुदैबिया ये मक्का पाक से ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर दूर है। जब आप मदीने से मक्के जाते हैं ओल्ड रूट पर, तो ये मक्के से ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर पहले है। ये 6 हिजरी को वाकया दरपेश आया, यानी नबी पाक अलैहिस्सलाम और सहाबा इकराम 1400 थे, 1400 की तादाद थी। और ये काफिला मक्के से मदीने से मक्के जा रहा था और सबका इरादा क्या था कि उम्रा करना है, काबे का दीदार करना है। एहराम पहनकर ये सफर हुआ। मैं यहां पर कुछ सेकंड्स के लिए रुकता हूं और मैं एक आपको ग्राफ भी समझाना चाहता हूं। बड़ी तादाद में बच्चे हैं, यंगस्टर्स हैं, और ये ग्राफ, ये ग्रेजुअली इस्लाम कैसे फैला, इसको जब आप समझ लेंगे तो बहुत सारी चीजें आसानी से समझ आ जाएंगी। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने, मैं एक सवाल करूंगा और मैं चाहूंगा कि आप में से और कोई यंगस्टर जवाब दे तो ज्यादा खुशी होगी। ऐलान नबूवत जब फरमाया और जब पहली वही नाजिल हुई तो हुजूर की उम्र क्या थी? कौन बताएगा? कितने साल थी? 40 ईयर्स। कितनी उम्र थी? सब मिलकर जवाब देंगे। 40 साल। ठीक है, 40 साल की उम्र में नबी पाक ने ऐलान नबूवत फरमाया और अब इस्लाम की दावत देना शुरू की। जब नबी पाक मक्के से मदीने गए तो प्यारे आका इस्लाम की उम्र मुबारक थी 53 ईयर्स। कितनी उम्र थी? 53 में से 40 निकाल दे तो कितने बच गए? 13 साल। 13 साल नबी पाक ने इस्लाम की दावत दी। बड़ी मुश्किल, बड़ी डिफिकल्टी, सहाबा इकराम को मारा जाता था नमाज पढ़ने पर, अजान देने पर, तवाफ करने पर। मगर इन 13 सालों में अप्रोक्सीमेटली कमोबेश 100 के करीब लोग मुसलमान हुए। कितने मुसलमान हुए? कितने सालों में? 13 साल की कोशिश, 13 साल की मेहनत, और कमोबेश मैं अंदाजन बता रहा हूं 100 के करीब लोग मुसलमान हुए। मुसलमान मदीने पहुंच गए। अब 2 हिजरी में, यानी मजीद 2 ईयर्स प्लस कर दें तो 2 हिजरी में गजवा बदर हुआ। गजवा बदर में कितने मुसलमान थे? 300, यानी 100 से तादाद कहां पहुंच गई? 313। मगर 313 होते होते कितने साल गुजर गए? 13 मक्के के और 2 मदीने के। कितने साल हो गए? 15 साल की कोशिश में मुसलमानों की तादाद कितनी हुई? 313। ये बात याद रखिएगा, मैं आगे समझाना है मैंने कुछ आपको। अगले साल, वेरी नेक्स्ट ईयर, 3 हिजरी में गजवा ओहद हुआ। गजवा ओहद में मुसलमानों की तादाद 700 थी। अब कितनी हो गई? 700 तादाद हो गई। 6 हिजरी का जो वाकया मुझे आपको सुनाना है, इसके 3 साल बाद, 3 हिजरी में गजवा ओहद होता है, 6 हिजरी में सुलह हुदैबिया है। यहां मुसलमानों की तादाद कितनी है? 1400। अब देख रहे हैं ग्रेजुअली किस तरह बढ़ रहा है। पहले 13 सालों में सिर्फ 100, 2 साल प्लस करें तो 313 हो गए, 1 साल और प्लस हुआ तो 700 हो गए, मजीद 3 साल प्लस किए तो 1400 हो गए। मगर इस सफर को टाइम कितना हो गया? 6 हिजरी यानी 6 मदीने के साल, 13 मक्के के साल। कितने साल हो गए? 19 साल। और मुसलमान कितने?
1400, हाँ अब यहां रुकना है। इतनी मुश्किल, इतनी मेहनत, नबी पाक अलैहिस्सलाम, सहाबा मेहनत कर रहे हैं, खुलफाए राशिदीन साथ हैं, मगर सिर्फ 1400 के करीब लोग मुसलमान हुए हैं। ठीक है, इसमें खवातीन मदीने में होंगी, हम ऑल टुगेदर मिला ले तो 2,500-3,000 मुसलमान हो गए होंगे। लेकिन अब इस्लाम को सुलह हुदैबिया के बाद जो उरूज मिला ना, ये अमेजिंग था। ऐसा क्या हुआ अभी बताऊंगा, मगर अगले 2 साल बाद 6 हिजरी के बाद 8 हिजरी में फतह मक्का होता है, और नबी पाक मदीने से जो लश्कर लेकर आते हैं वो 10,000 सहाबा इकराम होते हैं। यानी इन 2 सालों में जितने लोग मुसलमान हुए, हिस्ट्री ऑफ इस्लाम में इससे पहले नहीं हुए। और अल्लाह अकबर, फतेह मक्का के बाद तो वो कमाल हो गया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने खुद पहले बशारत अता फरमा दी थी, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्ह व रअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफवाजा, कि लोग फौज दर फौज इस्लाम में दाखिल होंगे। 8 हिजरी में जब मक्का कॉन्कर होता है, मक्का फतह होता है, बी रिमेंबर, याद रखना 10,000 सहाबा इकराम थे। मगर उसके 2 साल के बाद जब मेरे आका हज फरमाते हैं तो अरफात के मैदान में जब खुतबा हज्जतुल विदा दे रहे हैं, 1,24,000 सहाबा इकराम मौजूद हैं। अल्लाह अकबर। इस्लाम ने फिर यूं टेक ऑफ किया, और उसके बाद इस्लाम ने मुड़ के नहीं देखा। आज दुनिया का कौन सा कोना है बताया जाता है 200 करोड़ से ज्यादा मुसलमान है दुनिया में, 2 अरब से ज्यादा मुसलमान दुनिया में हैं, और एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड अल्लाह का नाम लेने वाले हैं। मगर वो स्ट्रगल शुरू कहां से हुई थी कि 13 साल में 100 बंदे ईमान लाए, 15 साल में 313 बने, 16 साल में 700 बने, और 19 साल में जाकर सिर्फ 1400 लोग हमें इस्लाम का नाम लेने वाले थे। तो यहां सीखने को क्या मिल रहा है? व्हाट इज द लेसन? ये लेसन आप ले लीजिए, बुजुर्ग भी और बच्चे भी, कि जिंदगी में जब आप कोई नेकी का काम शुरू करते हैं, जब कोई आप अल्लाह रसूल की नाम की बात करते हैं, जब लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाने की बात करते हैं, तो शुरू में आसानियां नहीं होती है। शुरू में लोग डिनाई करते हैं, हिम्मत तोड़ते हैं, साथ नहीं देते। मगर जो मर्द होता है ना, जब वो इस्तिकामत अपनाता है, जब अल्लाह पर भरोसा रखता है, लोग दिल तोड़ते रहें, हौसला छोड़ते रहें, वो लगा रहता है, अल्लाह फिर उसकी गैब से मदद फरमाता है। ये बात तो सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की जिंदगी की है ना। अरे जनाब, वो तो बड़ी शान वाले थे। अगर आज के दौर की बात करें तो 45 साल पुरानी बात है, एक नौजवान जनाब जिसका कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं, गरीब खानदान है, किसी पीर की औलाद भी नहीं है, उस अकेले गरीब नौजवान का जज्बा यह था कि मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है। कोई मस्जिद में आने नहीं देता था, कोई वेलकम नहीं करता था, कोई पैसे नहीं देता था, कोई बुलाता नहीं था, मगर वो नौजवान कभी साइकिल पर, कभी स्कूटर पर, कभी बसों में जनाब लोगों के पास जा जाकर इस्लाम की और दीन की बात करता रहा। 45 साल का अरसा बड़ा अरसा नहीं होता। शुरू के 5, 10, 15 साल बड़ा सताया गया उसे, मगर वो मर्द कलंदर डटा रहा। वो घर पे ना गया, वो नाराज होकर घर नहीं बैठ गया, उसने काम करना था। फिर अल्लाह ने ऐसे दरवाजे खोले, फिर अल्लाह ने ऐसी मदद की कि आज इन 45 सालों में दुनिया का कौन सा कोना है जहां दावत इस्लामी मौजूद नहीं है, और दुनिया उस मर्द कलंदर को अमीर अहले सुन्नत के नाम से जानती है। अमीर अहले सुन्नत वो हस्ती हैं जिनको बराह रास्त फैजाने मुस्तफा नसीब हुआ है। अब देखिए ना कैसी सुभान अल्लाह, अल्लाह ने गैब से मदद की है। शुरू के 10-15 साल ये बुजुर्ग बैठे हैं जो पुराने जानते होंगे अमीर अहले सुन्नत की उस स्ट्रगल को, कि खारादर के इलाके में जनाब कभी बस में जा रहे हैं, कभी साइकिल में जा रहे हैं, कोई बुला नहीं रहा उनको, मगर उन्होंने हिम्मत नहीं आ रही। जो हिम्मत नहीं आ रहा ना, फिर अल्लाह ऐसी मदद करता है कि फिर अकल भी हैरान हो जाती है। आज वाकई हमारी अकल हैरान है कि दावत इस्लामी कहां कहां पहुंच गई और कैसे चलती चली जा रही है, क्योंकि फिर ये गैब से मदद आती है। अब ये लेसन है हम सबके लिए सुलह हुदैबिया का और नबी पाक की जिंदगी का, ये जो टाइम है ना कि किस तरह आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम फैला और फिर दरवाजे खुल गए। इट इज लेसन फॉर ऑल ऑफ यू। हम सब के लिए लेसन है कि कभी भी दीन का काम करें और कोई साथ ना दे तो हिम्मत नहीं हारनी। नहीं यार, मैं तो मस्जिद नहीं बनाता, मैं तो दीन का काम नहीं करता, मैं तो काफिले में नहीं जाता, कोई चलता ही नहीं साथ, मैं दर्स नहीं देता, कोई तो बैठता ही नहीं, मैं किसी को दावत नहीं देता, कोई आता ही नहीं, बल्कि लोग हिम्मत तोड़ रहे हैं। नहीं, अल्लाह के लिए कर रहे हैं तो करते रहिए। एक वक्त आएगा, आजमाया जाएगा, टेस्ट होगा, मगर फिर गैब से ऐसे दरवाजे खुलेंगे कि आप खुद भी हैरान हो जाएंगे कि ये नतीजा कैसे आ रहा है, ये रिजल्ट कैसे आ रहा है। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये बात हमें सीखनी है। अब आते सुलह हुदैबिया। अब जरा सोचें, यहाँ कई ऐसे लोग हैं माशाल्लाह जो मक्के मदीने जाते रहते हैं। हम में से किसी को 3-4 साल मक्के मदीने जाने का मौका न मिले, कितनी तड़प बढ़ जाती है? बंदा तड़पना शुरू हो जाता है, मचलना शुरू हो जाता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। हम पाकिस्तान में रहने वाले कुछ बरसों तक मक्का मदीना ना देखें तो तड़प जाएं। सोचो उनकी तड़प का आलम क्या होगा जो मक्के में पैदा हुए थे, जिनकी जिंदगी मक्के में गुजरी, 50 साल 40 साल मक्के में गुजारे। खुद नबी पाक ने 53 साल मक्के में गुजारे, और अब 6 साल हो गए थे मक्का नहीं देखा था, मदीने में रह रहे थे। अब सब बड़ी तैयारियों के साथ, बड़ी हिम्मत के साथ, बड़े शौक से इहराम पहन कर आए थे कि अब काबा देखेंगे, तवाफ करेंगे और जनाब उमरा करेंगे। मगर हुदैबिया के मकाम पर जब पड़ाव डाला तो मक्के वाले समझे जंग का इरादा है, उन्होंने जंग की तैयारियां शुरू कर दी। नबी पाक ने पैगाम भिजवाया, हम जंग करने नहीं, हम उमरा करने आए हैं। मगर वहां तैयारियां हो रही हैं। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने एक अजीम हस्ती हजरत उस्मान गनी को भेजा, क्या उस्मान जाओ और जाकर मक्के वालों को बताओ कि जनाब हम उमरा करने आए हैं, हम लड़ने नहीं आए। अब हुआ ये कि हजरत उस्मान गनी को उन्होंने रोक लिया। अच्छा, उस जमाने में फोन तो था नहीं, हजरत उस्मान गनी कॉल कर देते कि मैं यहाँ खैरियत से हूं। अफवाह ये फैल गई कि हजरत उस्मान गनी शहीद कर दिए गए। अब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सहाबा इकराम को जमा किया एक दरख्त के नीचे,
اور سب سے بیعت لی کہ یا تو عثمان کی شہادت کا بدلہ لیں گے یا ہم بھی شہید ہو جائیں گے. صحابہ اکرام علیہ رضوان نے نبی پاک کے ہاتھ پر بیعت کی, اور بیعت کا انداز یہ تھا کہ میرے آقا نے اپنا ہاتھ رکھا, صحابہ اکرام نے سب نے اس کے اوپر ہاتھ رکھا, اور نبی پاک نے جو اپنا دوسرا ہاتھ تھا فرمایا یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے, اور نبی پاک نے اوپر ہاتھ رکھا, اور اللہ اکبر اس بات کی بیعت لی کہ حضرت عثمان کی شہادت کا بدلہ لیا جائے گا. اس بیعت کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے. اور صحابہ اکرام کی علماء بیٹھیں, ایک کیٹیگری بیان کی جاتی ہے کہ سب سے افضل صحابہ کون ہیں, تو جناب سب سے افضل صحابہ خلفائے راشدین ہیں, اور پھر بقیہ عشرہ مبشرہ ہیں, اسی طرح پھر غزوہ بدر اور پھر بیعت رضوان والے صحابہ کا ذکر ہوتا ہے. یعنی ایک کیٹیگری بیان ہو گئی کہ یہ وہ صحابہ ہیں جو افضل و اعلیٰ اور بیسٹ آف دا آل ہیں. سبحان اللہ, کیونکہ انہوں نے نبی پاک کے ہاتھ پر حدیبیہ کے مقام پر بیعت لی تھی. اچھا, یہاں پر کچھ صحابہ نے کیا کہا کہ حضرت عثمان تو بڑے خوش نصیب ہیں, مکے پہنچ گئے, ہمیں تو عمرے کا موقع نہیں مل رہا, عثمان نے طواف بھی کر لیا ہوگا, عثمان نے عمرہ بھی کر لیا ہوگا. اللہ اکبر, اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھے یقین ہے کہ عثمان نے میرے بغیر طواف نہیں کیا ہوگا. اب ذرا عشق کی بات دیکھیں, عقل تو یہ کہتی ہے کعبہ سامنے ہے, احرام پہنا ہوا ہے, چلے مسلمانوں کو تو موقع ملے نہ ملے, میں تو آ گیا ہوں نا, میں تو طواف کر لوں, میں تو عمرہ کر لوں. بلکہ کفار مکہ نے کہا بھی حضرت عثمان کو کہ اے عثمان تم تو آ گئے ہو, چلو تم طواف کر لو, تم عمرہ کر لو. عثمان کہتے ہیں ساری زندگی مکے میں رکنا پڑے, اپنے حضور کے بغیر میں نے طواف نہیں کرنا ہے. یہاں حضرت عثمان کا یہ ارشاد ہے, اور وہاں نبی پاک فرما رہے ہیں جب صحابہ نے کہا کہ حضور عثمان غنی نے تو طواف کر لیا ہوگا, نبی پاک فرماتے ہیں مجھے یقین ہے کہ عثمان نے میرے بغیر طواف نہیں کیا ہوگا. آئے ہائے, ہم عشق کے بندے ہیں, کیوں بات بڑھائی ہے. یہ حضرت عثمان غنی کا عشق رسول تھا, اور یہی بات اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ہمیں سمجھاتے ہیں کہ بخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مکر. ارے اللہ کا گھر سامنے تھا, احرام پہنے ہوئے ہیں. حضرت عثمان غنی جانتے تھے کہ بے شک یہ اللہ کا گھر ہے, مگر وہ جانتے ہیں کہ اگر حضور عمرہ نہیں کر رہے, حضور کو طواف نہیں کرنے دیا جا رہا, تو پھر میں نے بھی طواف نہیں کرنا ہے. ان سے بڑا مفتی تو اب کوئی نہیں نا, ان سے بڑا عالم تو ہم میں سے کوئی نہیں. وہ جانتے تھے کہ اگر حضور کے ساتھ طواف ہونا ہے, حضور کے ساتھ عمرہ ہونا ہے, تو اس کی شان اور ہے. تو یہاں ہمیں یہ بات سمجھنی ہے کہ اللہ کی عبادت بھی جب مقبول ہونی ہے کہ جب دل میں عشق رسول ہو. جناب دل نبی پاک کی محبت سے خالی ہو, پڑھی جاؤ نمازیں, رکھے جاؤ روزے, کر لو جتنی تلاوت کرنی ہے, کچھ بھی قبول نہیں ہے, کیونکہ حضور کی محبت جو ہے وہ ایمان کی اصل ہے. تو سبحان اللہ, اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو, جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں. اچھا, یہاں پر سبحان اللہ ایک اور شان حضرت عثمان غنی کی سن لیجئے, پھر ہم چلتے ہیں غزوہ احد کے, غزوہ حدیبیہ, صلح حدیبیہ کے ایک اور واقعے کی طرف. کہ معاملہ یہ ہوا جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے پر نبی پاک بیعت فرما رہے تھے نا, تو اب سبحان اللہ بیعت کا انداز کیا تھا. اللہ کریم قرآن میں ارشاد فرماتا ہے, اللہ فرماتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ, بے شک اللہ ایمان والوں سے راضی ہوا جب وہ درخت کے نیچے تمہاری بیعت کر رہے تھے. علماء نے بڑی پیاری بات فرمائی کہ نبی پاک کہیں بھی کھڑے ہو جاتے ہیں, کسی کنویں کے کنارے کھڑے ہو جاتے, کسی اور جگہ کھڑے ہو کر بیعت فرما لیتے. یہ تو حضور کی شان تھی کہ پیارے آقا درخت کے نیچے کھڑے ہوئے, مگر چونکہ حضور اس درخت کے نیچے چلے گئے تو اس درخت کی شان ایسی بڑھ گئی کہ جس کا ذکر قرآن میں آ گیا, وہ ذکر وہ قابل ذکر درخت بن گیا. سبحان اللہ, علماء کہتے ہیں جب تک قیامت تک تلاوت ہوتی رہے گی اس درخت کا نام باقی رہے گا, اس شجرے کا ذکر ہوتا رہے گا, کیونکہ حضور سے اس کو نسبت مل گئی ہے. بلکہ اور عشق والی بات سنو, حدیث کے مطابق قرآن کا کوئی ایک حرف تلاوت کرے اسے 10 نیکیاں ملتی ہیں نا. آقا نے فرمایا الف لام میم, میں نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے, الف الگ ہے, لام الگ ہے, میم الگ ہے, 3 حرف پڑھو 30 نیکیاں ملتی ہیں. علماء کہتے ہیں تحت الشجرہ یہ 9 حروف ہیں. کوئی اس صرف درخت کی بات کر لے, قرآن میں جو یہ لفظ آیا ہے یہ پڑھ لے, اسے 90 نیکیاں ملنا شروع ہو جائیں گی. اس درخت کی شان ایسی بلند ہو گئی کہ اس کا ذکر بلند کر دیا گیا. کیوں؟ ان کے جو غلام ہو گئے, وقت کے امام ہو گئے, نام لیوا ان کے جو ہوئے, ان کے اونچے نام ہو گئے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یہ ہے نبی پاک کی شان کہ میرے آقا جس کو نسبت عطا فرما دیں اس کی شان بلند ہو جاتی ہے. تو بہرحال اب یہاں ایک عظیم واقعہ تو یہ ہوا, اب قرآن نے ان صحابہ کا ذکر کیا کہ اللہ ان سے راضی جنہوں نے اے محبوب تمہارے ساتھ درخت کے نیچے بیعت کی ہے. علماء کہتے ہیں جنہوں نے بیعت کی ہے اللہ ان سے راضی ہو گیا, جس کے نام پر بیعت کی ہے عثمان غنی کی شان کا عالم کیا ہوگا. اچھا, یہاں ایک اور واقعہ ہوا. اب صحابہ کرام نے نبی پاک سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ پانی نہیں ہے. اب کیونکہ کئی دن رکنا پڑ گیا تھا, ان کا تو پلان تو تھا نہیں, مکے پہنچنا تھا. بندے کا جتنا ٹریول ہو اتنا سامان لے کے چلتا ہے. اب ہم مثال کے طور پہ یہاں سے لاہور جا رہے ہیں, ہمیں پتا ہے کہ راستے میں ایک آدھی پانی کی بوتل بھی جہاز میں ہوگی تو کافی ہے, 1-1.5 گھنٹے کی فلائٹ ہے. لیکن اگر 12-16 گھنٹے کی فلائٹ ہو تو اس حساب سے آپ سامان لے کے چل رہے ہوتے ہیں. ان کو بھی پتا تھا کہ اب مکہ پہنچ جائیں گے تو عمرہ کر لیں گے, ایزی ہو جائیں گے. اب وہ کئی دن رکنا پڑ گیا, پانی ختم. صحابہ آئے کہ حضور پانی نہیں ہے, نہ پینے کے لیے پانی ہے, نہ وضو کے لیے پانی ہے, نہ جانوروں کے لیے پانی ہے. اب کیا ہوا, سرکار دو عالم علیہ السلام نے صحابہ سے کہا اچھا ایسا کرو, جس کے پاس جتنا پانی ہے نا وہ نکال کے کسی برتن میں لے آؤ. کسی نے اپنے برتن انڈیلے, کسی نے اپنی چھاگل سے نکالا, تھوڑے تھوڑے قطرے تھے جمع کیے تو ایک برتن میں تھوڑا سا پانی ہو گیا. اچھا, اب دنیا نے آبشاروں سے پانی برستے تو دیکھا ہے,
पत्थरों से पानी निकलते तो देखा है, बारिश का पानी बरसते तो देखा है, दुनिया ने इससे पहले उंगलियों से पानी निकलता नहीं देखा था। नबी पाक ने कमाल क्या फरमाया, अपना मुबारक हाथ उस बर्तन में डाला, 5 उंगलियों से पानी जारी हुआ, और ऐसा जारी हुआ 1400 सहाबा ने पानी पिया, उनके जानवरों ने पानी पिया, उन्होंने अपने बर्तन भर लिए, अपने वुजू कर लिए। सहाबा से पूछा गया, ये तो बताओ पानी निकल कैसा रहा था? कहा हम 1400 थे, वरना जोश ऐसा था पानी का कि 1 लाख सहाबा होते सबको पूरा हो जाता। और मेरे आका मौजज़ा दिखाएं और कलम में रजा खामोश रह जाए, ऐसा होता नहीं। आला हजरत कमाल करते हैं, कहते हैं उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूमकर, उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूमकर, नदियां पंजाबे रहमत की हैं जारी, वाह वाह। ऐसा पानी जारी हुआ कि सब सैराब हो गए। बल्कि उलमाए किराम ने अपनी डिबेट की कि दुनिया का सबसे पाकीज़ा पानी कौन सा है, दुनिया का सबसे मुबारक पानी कौन सा है। लेकिन हम तो जमजम से बड़ा प्यार करते हैं और जमजम आंखों से लगाते हैं, बड़ा मुबारक है। मगर उलमा कहते हैं जमजम तो हजरत इस्माइल के कदमों की रगड़ से जारी हुआ है, बेशक मुबारक है, मगर इस कायनात का सबसे अफजल पानी वो है जो हुजूर की उंगलियों से जारी हुआ है। कैसे साहबा थे, उनको ये पानी पीने का मौका मिला, ये पानी अपनी आंखों से लगाने का मौका मिला। अल्लाह अकबर। अच्छा, हुदैबिया में एक और काम बड़ा अजीब हुआ। वो ये हुआ कि जब उन्होंने नहीं जाने दिया मक्के, और मक्के से कुछ सफीर भी आए, डिस्कशंस भी हुई, फिर एक मुआहिदा हुआ। अच्छा, वो मुआहिदे की शर्तें बड़ी निराली हैं। अगर शर्तें कोई पढ़े तो कहा यार इसमें तो मुसलमानों को डिफीट हो गई, मुसलमान तो पीछे हटा दिए गए। पहली शर्त ही उसकी ये थी कि मुसलमान इस साल उमरा नहीं करेंगे। 1400 लोग उमरा के एहराम बांध के आ गए हैं, मक्का करीब है, तड़प बड़ी भी है, मगर पहली कंडीशन ये है उमरा नहीं करेंगे, वापस जाएंगे, एहराम खोलेंगे वापस जाएंगे। दूसरी शर्त, मदीने से अगर कोई किसी तरीके से मक्के आ गया तो अब मक्के वाले उसे वापस नहीं करेंगे, लेकिन अगर मक्के से कोई मुसलमान किसी तरीके से जान छुड़ाकर मदीने पहुंच गया ना, मदीने वाले वापस करेंगे। अब ये सारी शर्तें बज़ाहिर तो मुसलमानों के लिए डिफीट वाली थी हैं, और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ये शर्तें कबूल फरमा ली। अब सहाबा इकराम हैरान है कि ये कैसी शर्तें, हम क्यों मान रहे हैं इन शर्तों को। अच्छा, अब क्या हुआ, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपका अंदाज भी बड़ा निराला है। आप सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की बारगाह में जाते हैं और अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह अलस्ता नबी अल्लाह हक्कन, या रसूलल्लाह क्या आप अल्लाह के सच्चे नबी नहीं हैं? नबी पाक अलैहिस्सलाम बोला, हाँ क्यों नहीं, मैं अल्लाह का सच्चा नबी हूं। फिर वो कहते हैं अलस्ना अलल हक्की व अदुवुना अलल बातिल, क्या हुजूर हम हक पर और हमारे जो दुश्मन है वो बातिल पे नहीं है, हम हक पर नहीं है? नबी फरमा बोला बिल्कुल हम हक पर हैं, हमारा दुश्मन बातिल पे है, वो हक पर नहीं है। फैसला फरमा दिया, अल्लाह अकबर। और उसके बाद क्या हुआ, बज़ाहिर सवाल ज़हन में पैदा होता है, यार उमरा नहीं करने दिया और जनाब ऐसी शर्तें लगा दी, इस्लाम को क्या फायदा हुआ? अब जरा इसके पीछे राज देखिएगा। हुआ ये कि मुसलमान जो थे जब से मदीने गए थे, वो लड़ाई हो रही थी, हमले ही हो रहे थे, बदर में आके हमला कर दिया, ओहद में आके हमला कर दिया, हर वक्त ये डर लगा रहता था कि कुफार हमला कर देंगे। अब सुलह हो गई, झगड़ा नहीं होगा, अब कोई फाइट नहीं होगी, अब सुलह हो गई है। हाँ, ये शर्तें जो आपने माननी पड़ेंगी। अब जब मुसलमानों को सुकून का सांस मिला तो तबलीग इस्लाम शुरू हुई। नबी पाक ने बादशाहों को खत लिखना शुरू किया, इस्लाम दूर दराज के इलाकों को पहुंचना शुरू हो गया। और सुभान अल्लाह, मैंने थोड़ी देर पहले आपको कैलकुलेशन बताई थी कि सन 6 हिजरी में जब सुलह हुदैबिया होती है 1400 मुसलमान हैं, और 2 साल बाद जब फतेह मक्का होती है तो 10,000 मुसलमान हो जाते हैं। एक और फायदा उलमा ने बड़ा प्यारा लिखा कि चूंकि आपस में लड़ाई थी तो कुफार मुसलमानों के करीब ही नहीं आते थे। क्या कारोबार भी करना चाहते हैं ना, कुछ लोग कारोबार में इसलिए कामयाब नहीं होते, एक महीना ये काम किया, नहीं यार मजा नहीं, आप दूसरा करते हैं, इसको नहीं है वो करते हो, कोई कुछ भी नहीं कर सकते। एक फील्ड सेलेक्ट करें, हैं शरई तौर पे चेक कर लें, कुछ अहम लोगों से मशवरा कर लें, उसके बाद डट जाएं उस पर, फिर अल्लाह पर छोड़ दें, फिर ईमानदारी के साथ करें, अल्लाह कारोबार में भी बरकत दे देगा। आप किसी फील्ड में टीचर हैं, अपनी सलाहियत को बढ़ाने की कोशिश करें, अल्लाह उसमें बरकत दे देगा। आप मस्जिद के इमाम हैं, आप खतीब हैं, आप नातख्वां हैं, व्हाटएवर, आप कोई भी फील्ड चूज करें, पहले मशवरा कर लें, उसके गैर शरई मामलात को दूर कर दें, फिर इस्तिकामत के साथ करते रहें, अल्लाह करीम उसमें आपको बरकत अता फरमाएगा। तो ये मेरी प्यारे इस्लामी भाइयों, पहली बात हमें ये बात सीखने को मिलती है। अच्छा, यहां पर एक और बड़ी प्यारी बात कि सुलह हुदैबिया में हमें एक बात और सीखने को ये मिलती है, एक चीज पर डट नहीं जाना चाहिए। यार मैं इसको पहले ठीक करूंगा फिर दूसरा काम करूंगा, मगर ये ठीक नहीं हो रहा ना, इसको इधर ही रहने दो, कोई दूसरा अच्छा काम कर लेती देर तक। बाज़ औक़ात उस काम के बाद वो काम भी ठीक हो जाता है। इसको एग्जांपल के जरिए समझाता हूं। बाज़ औक़ात हमारे इस्लाम पे जब दावत इस्लामी के माहौल में आते हैं, दीन के करीब आते हैं, तो बाज़ औक़ात अपने घर वालों के बारे में बड़े फिक्रमंद हो जाते हैं। यार घर वाले मेरे टीवी देखते हैं, और जनाब बेपर्दगी है, घर में हराम काम है, मैं घर वालों जब तक सुधारूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं, घर में रोज लड़ाइयां हो रही हैं, भाई आप प्यार मोहब्बत से समझाएं, नहीं समझ रहे उनको छोड़ दें, अब बाहर नेकी की दावत देना शुरू कर दें। एक वक्त आएगा कि आपकी नेकी की दावत का असर आपके घर तक भी पहुंच जाएगा। तो सुलह हुदैबिया हमें सिखाता है कि अगर कहीं रिजल्ट नहीं मिल रहा, उसके पीछे पड़ जाने की बजाय कोई और तामीरी काम में लग जाएं, किसी और अच्छे काम में लग जाएं। और तीसरी खूबसूरत बात ये सीखने को मिली कि कभी कभी कामयाबी हासिल करने के लिए पीछे हटना पड़ता है। आपने देखा होगा ना कि लंबी जंप लगानी हो तो 3 4 5 कदम बंदा पीछे जाता है, फिर लंबी जंप लगती है। आप कहें नहीं जनाब जो मैंने कहा वही होगा। हमारी इस जिद की वजह से रिश्ते टूट जाते हैं, इस जिद की वजह से पार्टनरशिप टूट जाती है, इस जिद की वजह से दोस्तियां खत्म हो जाती हैं। जो मैं कह रहा हूं वो होगा, जब मैं हक पर हूं तो मेरी बात क्यों नहीं मान रहे। अगर हमें लग रहा है कि यार मैं जिद करूंगा ना दोस्ती खत्म हो जाएगी, फरमाया नहीं, गलती पर होते हुए झगड़ा खत्म कर दे, सुलह कर ले, तो अल्लाह उसे जन्नत के किनारे पर घर अता फरमाएगा। और फरमाया जो गलती पर ना होते हुए यानी हक पर होते हुए फिर भी झगड़ा छोड़ दे, अल्लाह उसको जन्नत के दरमियान में घर अता फरमाएगा।
تو جنت کا گھر چاہیے نا تو معاف کر دیں, درگزر کریں, دوستی کر لیں, تھوڑے قدم پیچھے ہٹ جاؤ. یار میں جو کہہ رہا ہوں وہی ہوگا یار, بس اصول کی بات کروں گا, میرا جو کہنا یہی ٹھیک ہے بھائی, میں تو حق بات کر رہا ہوں نا, تم نہیں مان رہے, نہیں چلنا تو نہیں چلو, ختم کرو, ابھی ختم کرو, ابھی رشتہ ختم کرو. یہ غصے کے عالم میں طلاق دے دیتے ہیں, غصے کے عالم میں پارٹنرشپ چھوڑ دیتے ہیں, غصے کے عالم میں برسوں کی رشتہ داری ہم ختم کر دیتے ہیں. ارے 4 قدم پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اگر آپ کا بھائی زیادتی بھی کر رہا ہے نا, آج پیچھے ہٹ جاؤ, بعد میں اس کو ریئلائز کرا دیں گے کہ یار آپ یہ بات غلط کر رہے تھے, آج مت بتاؤ. ہے نا, بڑے سیانے بڑی پیاری بات کہتے ہیں, گرم پتیلی کو ہاتھ مت لگایا کرو, ہاتھ جل جاتا ہے. کبھی کبھی وقت دینا چاہیے. آپ کو لگتا ہے سامنے والا بہت غصے میں, حالانکہ ناجائز کر رہا ہے, چھوڑ دیں اس کو, ٹھنڈا ہونے دیں, 2 دن بعد بات کر لیں گے. لیکن اب وہ گرم ہے تو آپ بھی گرم ہو جائیں اور معاملہ برباد ہو جاتا ہے. تو صلح حدیبیہ یہ زبردست ایگزامپل ہے. زیادتی تھی مسلمانوں کے ساتھ, ان کو عمرہ تو کرنا تھا, انہوں نے لڑائی نہیں کرنی تھی مگر نہیں کرنے دیا. مگر نبی پاک کی وہ نظر, نبی پاک کی وہ تدبیر, سبحان اللہ, بظاہر ایسا لگا کہ پیچھے ہٹے, مگر اللہ نے اس پر کیسی فتح عطا فرمائی کہ پورا کعبہ ہی ہاتھ میں آ گیا. 2 سال پہلے اجازت لے کے طواف کرنا چاہ رہے تھے اور 2 سال بعد کعبے کا, مکے کا کنٹرول ہی مسلمانوں کے پاس آ گیا. ایسا ہی ہوگا, آپ یقین کریں. آپ حق پر ہوتے ہوئے تھوڑا سا صبر کر لیں, حق پر ہوتے ہوئے تھوڑا پیچھے ہٹ جائیں, زیادتی کرنے والوں کے ساتھ نہ الجھیں, اللہ پر چھوڑ دیں, انشاءاللہ اللہ آپ کی غیب سے مدد کر کے آپ کا حق بھی آپ کو واپس دلا دے گا. تو اللہ کرے دل میں اتر جائے میری باتیں تو بہت یاد آ رہی ہیں, مگر ظاہر ہے کہ ایک پروگرام کا ٹائم بھی ہے اور آج ماشاءاللہ سرٹیفیکیشن بھی ہے. تو سبحان اللہ, آج یوں سمجھیے کہ استقبال ربیع الاول کی صورت میں سیرت مصطفیٰ کا ایک واقعہ ہم نے سن لیا ہے, مگر اب نیت یہ کریں کہ انشاءاللہ پوری سیرت کو پڑھیں گے. اور ماشاءاللہ میں نے دیکھا ہے ہماری اس مسجد میں ربیع الاول کے پروگرام بھی ہوتے ہیں, جمعے کے بیانات بھی ہوتے ہیں, اور مجھے بڑی امید ہے کہ ان مہینوں میں آپ کو انشاءاللہ سیرت کے اور واقعات بھی سنائے جاتے رہیں گے. ماشاءاللہ مجھے یہ بھی بتایا, بڑی خوشی ہوئی کہ قبلہ مفتی قاسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ بھی انہوں نے وقت دینے کا ارادہ فرمایا, اور 14 اگست کو تشریف بھی لا رہے ہیں ماشاءاللہ. سبحان اللہ, پاکستان کا دن بھی ہے اور مفتی قاسم صاحب آ رہے ہیں, اور انشاءاللہ پھر ہر مہینے تشریف لائیں گے انشاءاللہ. تو یہ بڑی خوش قسمتی ہے اس مسجد والوں کے لیے. تو آپ نے مفتی صاحب کے بیانات میں بھی شرکت کرنی ہے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایسی پیاری باتیں دعوت اسلامی کے ماحول میں سکھائی جاتی ہیں. اجتماع میں آیا کریں, مدری چینل دیکھتے رہا کریں, انشاءاللہ اس طرح کے بیان سنیں گے تو مزید سیکھنے کو ملے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب انشاءاللہ کچھ طلباء کے لیے جنہوں نے ماشاءاللہ یہاں پر سمر کیمپ میں حصہ